बच्चों रीजनिंग का सिलॉक्स यानी कि न्याय संगत पार्ट थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक एंड DSSB एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड सिलॉक्स यानी कि न्याय संगत यानी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखेंगे बच्चों भाई वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट के द्वारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑल ब्लेड आर शार्प, सभी ब्लेड शार्प है। यानी ऑल ब्लेड का मतलब है यहाँ पर छोटा बनेगा, यहाँ पर ऑल ब्लेड आर शार्प, शार्प का मतलब तेज यानी कि ये बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये सब्जेक्ट यानी ऑल के साथ सटा हुआ वर्ड यानी कि छोटा होगा और बाकी जो प्रेडिकेट है वो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर सम को हम क्या मानेंगे, छोटा, सम ब्लेड, तो यहाँ पर सम ब्लेड आर, ठीक है, सम ब्लेड आर बंद, यानी कि कुछ ब्लेड कैसे है, मंद है। कैसे है, मंद है। इसका मतलब ब्लेड को मंद यानी कि ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमने यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया यानी कि यहाँ पर BLU, ये हमने BLU इस तरह से बना दिया। ठीक है, या BLA रख देगा, BLU। आगे देखेंगे बच्चों नो बंट इज शॉर्प, इसका मतलब हुआ कि कोई मंद तलवार नहीं है। तो यानी कि बंट यानी मंद और शॉर्ट का कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है यानी कि 100% है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका होगा SW यानी कि शॉर्ट। ठीक है, बार्स का मतलब है तलवार से रिलेटेड। तो देखेंगे यहाँ पर अब ये हमने स्टेटमेंट के आधार पर वेन डायग्राम बना लिया। अब इसको हम सेटिस्फाई करेंगे निष्कर्ष से। देखेंगे यहाँ पर ऑल शॉर्ट्स आर बिग, ठीक है, ब्लेड इज पॉसिबल, इसका मतलब हुआ हिंदी में सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है। सेकंड, कम से कम एट लीस्ट सम ब्लेड में भी शॉर्ट, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकता है। तो देखेंगे ऑल शॉर्ट के ऑल शॉर्ट कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और ये आपका ब्लेड यानी कि बड़ा होना चाहिए। तो इसके यहाँ पर छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि इस तरह से ये आपका SW हो सकता है और ये आपका बड़ा हो सकता है, ये ब्लेड यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन कम से कम एट लीस्ट सम ब्लेड में भी शॉर्ट। तो यहाँ कम से कम एक ब्लेड के, तो यह पहला आपका सही हो, पहला आपका सही हुआ। अब सेकंड को देखेंगे, सेकंड सही, कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकता है। तो कम से कम एट लीस्ट यानी सम ब्लेड, यहाँ पर सम ब्लेड का मतलब है छोटा ब्लेड, यहाँ पे सम के साथ सटा हुआ, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है और ये शॉर्ट यानी कि ये बड़ा दिख रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है। तो ये दोनों आपके सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यानी कि बोथ इज राइट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि दोनों ये आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है और इसके आधार पर हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फल टेस्टी है। टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट है। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, सभी फल स्वादिष्ट है। नो टेस्टी इज गुड, यानी कि कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं है।
ऑल गुड्स आर यमी, सभी वस्तुएं यमी है। तो इस तरह से ये दिया हुआ है, हिंदी में मैंने समझा दिया। ऑल या इसका ठीक है वेन डायग्राम बनाएंगे। ऑल फ्रूट, ऑल से लेके चलेंगे, हमेशा ऑल से लेके चलेंगे, इस चीज का आप बच्चों ध्यान रखेंगे। ऑल फ्रूट यानी कि ऑल फ्रूट का मतलब है छोटा, यहाँ पर ये बना दिया ऑल फ्रूट, ये बना दिया ऑल फ्रूट, ठीक है। ऑल फ्रूट आर टेस्टी, टेस्टी का मतलब ये हो गया आपका बड़ा, टी फॉर टेस्टी, यहाँ पर मैंने टेस्टी लिख दिया। आगे देखेंगे ऑल गुड्स आर यमी, ठीक है, सभी वस्तुएं यमी है। तो यहाँ पर ऑल गुड्स जो दिया है, तो यहाँ पे ये दूसरा ये बनेगा, यहाँ पर गुड्स आर यमी, ये आपका यमी बन गया। यहाँ पर यमी मैंने लिख दिया शॉर्ट में यमी। अब देखेंगे नो टेस्टी गुड, यानी कि टेस्टी का और इससे गुड से कोई रिलेशन नहीं है इसका, यानी कि इसको यहाँ कैंसिल कर देंगे, इसका कोई संबंध नहीं। अब आगे देखेंगे यहाँ से निष्कर्ष। अब ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया, इसके आधार पर हम निष्कर्ष करा। तो देखेंगे यहाँ पर ऑल यमी, तो यहाँ पर हिंदी में ऑल यमी थिंग बीइंग टेस्टी इज पॉसिबिलिटी, इसका मतलब हुआ सभी यमी वस्तुओं के स्वादिष्ट होने की संभावना है। और इसका नेक्स्ट में ऑल फ्रूट्स बीइंग यमी इज पॉसिबिलिटी, सभी फलों के यमी होने की संभावना है। तो देखेंगे ऑल यमी, ऑल यमी का मतलब छोटा होना चाहिए यमी, और यहाँ पर और दूसरा टेस्टी यानी कि बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ आपको लगभग बराबर से दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ठीक है, ये बड़ा छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हम इसमें निष्कर्ष नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑल फ्रूट्स आर यमी, ऑल फ्रूट्स का मतलब है यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा है, ऑल फ्रूट्स यानी ये छोटा और यमी बड़ा, यहाँ पे ये यमी बड़ा, ये हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड। तो इसका आंसर सेकंड, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कार आर जीप। तो यहाँ पर ऑल कार, सभी कार जीप है, तो यहाँ पर ऑल कार बना दिया, कार आर यहाँ पर जेप और जीप, तो ऑल से लेके चलेंगे। जैसे ऑल कार आर जीप, फिर जीप दिया है, फिर बस, फिर यहाँ पर बस और ट्रक, तो इस तरह से ऑर्डर से करेंगे। तो ऑल कार आर जीप, यहाँ पर ऑल जीप, और जीप यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरा आपका बड़ा बन जाएगा बस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी बस। यहाँ पर ऑल बस, बस ऑल के साथ सटा हुआ छोटा बस, और ये आपका ये बड़ा बन जाएगा, यानी कि ट्रक, ट्रक आपका यहाँ है, ये फोर ट्रक मैंने यहाँ बना दिया। अब देखेंगे इसको हम, इसके आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। ऑल ट्रक्स आर, ठीक है, ऑल ट्रक, ट्रक कैसा होना चाहिए आपका? छोटा, और ये कैसा होना चाहिए? बड़ा। और यहाँ पर देखिए ट्रक यानी कि बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर ये बड़ा, तो इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर ये और छोटा होना चाहिए, और ये बस कैसा होना चाहिए आपका? बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बड़ा है छोटा, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट मीन रॉन्ग हो गया। सेकंड देखेंगे ऑल बस आर जीप। देखिए यहाँ पर बस छोटा और ये बड़ा, इसके आधार पर यहाँ पे देखिए बस क्या दिख रहा है आपको? बड़ा, और ये क्या दिख रहा है आपको? छोटा। तो यानी कि ये भी आपका गलत हो गया, इसको ये सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ पर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, बस आपका, ठीक है। आगे देखेंगे ऑल जीप आर कार। तो देखेंगे ऑल जीप, तो जीप आपका ये दिया है, यानी कि छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे ठीक है, और ये कार बड़ा, इसके, लेकिन इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जीप यहाँ बड़ा है और कार छोटा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑल कार आर ट्रक्स, तो ऑल कार का मतलब है ऑल के साथ छोटा, तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है, और ट्रक आपका बड़ा दिख रहा है, तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है बच्चों ये सही है।
तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यानी कि फोर्थ इज राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि फोर्थ क्या है आपका, ये आंसर ये आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं यहाँ पर निकाले दे रहा हूँ। यहाँ पर सम ट्री आर फ्लावर, यानी कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ फूल है, तो सम ट्री, तो सम का मतलब है आप इस तरह से बनाएंगे। जब देखिए यहाँ पे सभी ऑल आए, जब ऑल आए तो एक दूसरे के अंदर इस तरह से सर्किल बनेगा, तो छोटे से लेकर के फिर बड़े की साइड जाएंगे। जैसे सम आए तो ये सभी इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के लिए, तो सम ट्रैक्स। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ बना दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे सम ट्रैक्स, यहाँ पे ये ट्रैक्स हो गया, सम ट्रैक्स आर यानी कि फ्लावर, और यहाँ पर आर फ्लावर यानी इसको इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि फ्लावर को इंटरसेक्ट करेगा। सम फ्लावर को कौन इंटरसेक्ट करेगा, देखिए ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि पेंसिल, ठीक है। यहाँ पर P4 पेंसिल को, यहाँ पर सम पेंसिल को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आर टेबल, और यहाँ पर हमने लिख लिया टेबल। इस तरह से हमने डायग्राम। अब देखेंगे इसमें यहाँ पर सम टेबल्स आर फ्लावर, यानी कि कुछ सम टेबल्स आर फ्लावर, यानी कि कुछ मेज फूल है। तो यहाँ पर देखेंगे टेबल और इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं, सम आ जाए तो इंटरसेक्ट देखो कर रहा है या नहीं कर रहा तो वो गलत होगा, ठीक है। टी और एफ है, तो यहाँ पे देखेंगे टी और एफ है, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सर्किल अलग है और ये सर्किल अलग है, दोनों अलग हो गए, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये हमारा गलत हो गया, इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। सम पेंसिल आर टेबल, पेंसिल को टेबल देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो देखिए पेंसिल और टेबल, ठीक है। यहाँ पर P4 पेंसिल और टेबल, तो यहाँ पर ये ट्री है, ये यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर टेबल है, और ये आपका ट्री है। तो यहाँ पर देखेंगे पेंसिल और ट्री, तो बच्चों ये पेंसिल और ट्री ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ट्री को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स ये भी गलत हो। सम टेबल और ट्री, ठीक है। कुछ पेड़ क्या है, कुछ मेज पेड़ है, कुछ मेज पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टे और आर, टी आर और टी ए, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी आपका गलत होगा, इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर। आगे देखेंगे ट्री और पेंसिल, ठीक है, टी आर और पी, इसको भी ये ठीक है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टी आर और पी को नहीं कर रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। नन ऑफ दीज यानी कि सभी गलत है, तो यहाँ पर ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, इसका फिफ्थ आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इज राइट, यानी कि ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पिन आर निडल्स, ठीक है। कुछ पिन यानी कि निडल यानी कि कुछ पिन यानी कि सुई, ठीक है, धागा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका हिंदी बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ पिन सुई है, सम पिन आर निडल्स, यानी कि निडल यानी कुछ पिन सुई है, निडल का मतलब सुई है। सम थ्रेड आर निडल, कुछ धागा, थ्रेड का मतलब है धागा, और क्या है सुई है। सम कुछ ऑल निडल आर नेल्स, यानी कि सभी सुइयां नाखून है, नेल्स का मतलब है यहाँ पे नाखून, ठीक है बच्चों। आगे जो है सभी नाखून हथौड़ा है, आपका ऑल नेल्स आर हैमर, सभी नाखून हथौड़ा, ये आपका हिंदी है, ठीक है। अब इसको हम, ठीक है बच्चों, इसको सम पिन आर, तो ऑल से लेके चलेंगे, ऑल से यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑल देखिए, ऑल निडल, यहाँ पर ऑल NI ये डाल दिया नीचे, ठीक है, LID निडल, ठीक है।
आर नील्स, ठीक है, निडिल और नील। यहाँ पर ये मैंने, ये आपका नील, ये छोटा और ये बड़ा, यानी कि NAIL, नील, निडिल और नील, ठीक है। आगे ऑन नेल्स, ऑन नेल का मतलब छोटा, और ये हैमर्स का मतलब, हथौड़ा का मतलब बड़ा। ये हैमर्स यहाँ पे HAM हैमर्स या, ठीक है। आप देखेंगे आगे बच्चों यहाँ पर, अब इससे देखेंगे सम थ्रीज आर निडिल्स, किसी को लेके चलते हैं, सम थ्रीज आर निडिल्स। तो निडिल को, निडिल ये है, निडिल को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि TH, यानी कि, ठीक है, थ्रीड यानी कि धागा, ठीक है, निडिल को कर रहा है इंटरसेक्ट। तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है नेल्स को, और इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है हैमर्स को। और आगे जो सम पिन आर निडिल, ठीक है। तो यहाँ पर सम पिन जो है निडिल को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर मैंने ये बना दिया एक, ठीक है, ये यहाँ पर पिन डाल दिया, यहाँ पर ये पिन, ठीक है बच्चों, यहाँ पर पिन। अब देखेंगे इसके आधार पर स्टेटमेंट सम पिन आर हैमर, यानी कि कुछ पिन, ठीक है, हथौड़ा है, हैमर, ठीक है। कब कुछ धागा, सम थ्रीड आर नेल्स, कुछ धागा नेल्स है, यानी कि नाखून। सम पिन आर थ्रीड, यानी कि कुछ पिन थ्रीड यानी धागा है। नो पिन आर थ्रीड, यानी कोई पिन धागा नहीं। अब देखेंगे इसमें इसको सम पिन, यहाँ पर सम पिन कहाँ पे दिया बच्चों, यहाँ पे सम पिन आर है, ठीक है। अब देखेंगे पहला सही है या गलत है। तो देखो पिन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर तो इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब देखिए पिन को हैमर्स, देखिए पिन को यहाँ पर हैमर्स ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा नहीं हैमर्स, और ये इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसको भी, निडिल को भी पिन इंटरसेक्ट कर, यानी कि तीनों। तो यानी कि ये आपका सही हो, सम थ्रीड आर नेल्स। तो देखिए थ्रीड्स यानी कि ये H, ये आपका नेल्स को, इसको यानी कि इसको यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये भी आपका सही है। तो सम पिन और थ्रीड, ठीक है, थ्रीड यानी क्या, पिन, ठीक है, यहाँ पर थ्रीड और ये पिन, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि इट मीन्स, और यहाँ पे इंटरसेक्ट है, तो ये आपका गलत हो गया। नो पिन आर थ्रीड, यानी कोई पिन धागा नहीं है, तो ये आपका सही है, कोई पिन धागा नहीं है, ये दोनों अलग है, तो ये आपका सही है। तो देखेंगे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो बच्चों ये आपका आंसर होगा, 1 सेकंड एंड फोर्थ, ये आंसर होगा। अब आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्टेटमेंट दिया है, और यहाँ पर सम रोज आर फ्लोवर, तो कुछ रोज फ्लोवर, सम ऑल से स्टार्ट करते हैं हमेशा, कहाँ से, ऑल से। ऑल कली आर, ठीक है, लीव्स, ऑल कली यहाँ से बना दे। तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ऑल कली, यहाँ पे मैंने कली डाल दी, ऑल कली आर लीव्स, यहाँ पे मैंने LEA लीफ, यानी कि पत्तियाँ, ठीक है, सभी कली पत्तियाँ हैं, सभी, ठीक है, पत्तियाँ पेड़ है, ऑल लीव्स आर ट्री। तो यहाँ का ऑल लीव्स का छोटा हो जाएगा, और ट्री कैसा हो जाएगा आपका, ट्री ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे सम फ्लावर आर कली, ठीक है, फ्लावर को कली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कली को, यानी कि कली को फ्लावर ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, फ्लावर ये आपका इंटरसेक्ट करेगा। सम रोज आर फ्लावर, ठीक है, रोज को फ्लावर, यहाँ पर ये रोज, यहाँ पर फ्लावर को ये आपका इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि रोज, ठीक है, ROS रोज, ये इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए ये जो आपका फ्लावर, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी अंतर को
इसके अंदर इसको इंटरसेक्ट करा तो इसको भी करेगा और इसको भी ये इंटरसेक्ट करेगा, और ये रोज किसको, इसको। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया कि स्टेटमेंट के आधार पर हमने वेन डायग्राम बनाया। अब निष्कर्ष में जो स्टेटमेंट दिए, जो दिए गए हैं, ठीक है, जो निष्कर्ष दिए गए हैं, इनको हम इससे वेरीफाई करके देखेंगे सही है या गलत है। तो देखेंगे सम 3 आर फ्लोवर, तो देखेंगे यहाँ पर सम 3 आर फ्लोवर, ठीक है, ठीक है, 3 और फ्लोवर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 और फ्लोवर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 3 को फ्लोवर, तो यानी कि पहला आपका सही हो गया। यहाँ पर सम रोज आर कली, ठीक है, रोज आपका ये है और कली, कली को ये इंटरसेक्ट करना नहीं करना, रोज अलग है कली अलग है, तो यानी कि ये गलत हो। सम लीव्स आर रोज, ठीक है, सम लीव को ये इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं, लीव्स और रोज, रोज और लीव्स यानी कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कि लीव्स अलग है और ये अलग है, तो यानी कि ये भी आपका गलत है। सम रोज आर नॉट कली, ठीक है, रोज और कली दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो रोज और कली है अलग अलग है, ठीक है, कोई किसी को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, रोज और कली, तो ये आपका सही होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ 8 ट्रू, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ 8 ट्रू, तो ये आपके सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से हम वेन डायग्राम बना करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो सभी क्वेश्चनों का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आगे वीडियो देखना ना भूलें। तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ठीक है सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने साथियों को जोड़ें, जिससे कि आपको बेटर कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें, जिससे कि आप परीक्षा को शीघ्र पास कर सकें। तो बच्चों नेक्स्ट मिलेंगे आगे वीडियो में मेरे साथ, यानी कि बीपी सिंह के साथ।